हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द येट अनदर लाइव लेक्चर ऑफ द होम रिवाइज। सो स्टूडेंट, आज हम लोग ले रहे हैं संस्कृत का ग्रामर। तो देखते हैं कौन कौन प्रेजेंट है हमारे लेक्चर में। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम चालू है यहाँ पे, तो थोड़ी सी वॉइस आएगी, सो प्लीज डोंट कंप्लेंट अबाउट दैट। ओ, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, संस्कृत में बहुत इंटरेस्ट है ना हम लोगों को। ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर्स भी ले लिए हैं, और जो मेरा सबसे फर्स्ट लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा था, दिस इज बिट अनकंफर्टेबल। तो हम लोगों ने क्या सीखा था, अल्फाबेट्स सीखे थे, राइट, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, वो सीखा था। तो उसका भी मैंने जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो आई होप तुम लोगों ने वो लेक्चर भी देखा रहेगा। एंड यस, एक लिया था हम लोगों ने नंबर्स पे। हम लोगों ने नंबर 1 टू कितना देखा था, 1 अरब तक देखा था ना कुछ। तो उतने नंबर हम लोगों ने देखे थे कि संस्कृत में उनको कैसे बोलना है। तो वो लेक्चर का लिंक भी मैं डाल दूंगी नेक्स्ट संस्कृत के लेक्चर में। ओके, सो आज हम लोग देखने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थंबनेल में आपने देखा रहेगा कि अल्फाबेट्स, नाउन्स एंड प्रोनाउंस ऐसे था, लेकिन हम लोगों ने प्रोनाउंस को कट कर दिया क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलने वाला हम लोगों को। क्योंकि बिफोर स्टार्टिंग लर्निंग संस्कृत, पहले 2 लेक्चर ले लिए हम लोगों ने, बट फॉर दिस एकेडमिक ईयर दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ संस्कृत। तो मैं तो एक पीपीटी दिखाना चाहती हूँ तुम लोगों को, जिसमें हम लोगों ने कुछ फैक्ट्स मेंशन किए हैं संस्कृत लैंग्वेज के बारे में, जिनको देखने के बाद तुम लोगों को बहुत इंटरेस्ट आ जाएगा संस्कृत पढ़ने के लिए। जिनको ये भी नहीं है ना, क्या बोलते हैं वो, सिलेबस में संस्कृत लैंग्वेज है भी नहीं ना, वो लोग भी खुद से आके संस्कृत पढ़ेंगे। ओके, एंड एज यू ऑल नो, माय नेम इज शिवानी, और मुझे संस्कृत में बहुत इंटरेस्ट है, संस्कृत लैंग्वेज में। तो लेट्स स्टार्ट। पहले मुझे देखने दो कौन कौन है यहाँ पे प्रेजेंट। ओके, यहाँ पे किसी ने कुछ गुजराती गुजराती में भी लिखा है। ओके, अच्छा अच्छा, समझ में आ गया मुझे ये गुजराती कि इन्होंने लिखा है कि मुझे संस्कृत लैंग्वेज समझ में आती है, संस्कृत बहुत पुरानी लैंग्वेज है, और मुझे ये सीखने में बड़ा मजा आता है। एम आई करेक्ट समर? यस। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखने वाले हैं कि फैक्ट्स, संस्कृत लैंग्वेज के बारे में कुछ फैक्ट देखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो यस, so facts about the Sanskrit language. First of all, we have already discussed about this, but मैंने तभी पीपीटी नहीं दिखाया था. So here goes the first fact. It's an oldest language. Okay, संस्कृत को बोला जाता है कि it's an ancient language of the India. Next, प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ हिंदुइज्म। तो अभी संस्कृत बोलना बहुत कम हो गया है, हम लोग हिंदी का यूज करते हैं, या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेजेस होते हैं वो हम लोग यूज करते हैं। बट जो संस्कृत जो है दैट वाज अ प्राइमरी लैंग्वेज। तुम लोगों को पता है केरला में एक विलेज ऐसा है जहाँ पे सब लोग संस्कृत में ही बात करते हैं एक दूसरे से। उस विलेज का नाम मैं भूल गई हूँ, तो कोई मुझे गूगल करके बता देना। केरल में एक विलेज है जहाँ पे सब संस्कृत लैंग्वेज में ही बात करते हैं। तो जो एंशियंट इंडिया था ना, उसमें भी सब लोग इसमें ही संस्कृत लैंग्वेज में ही बात करते थे। जो हमारे रामायण और महाभारत ये भी ग्रंथ है ना, वो भी संस्कृत लैंग्वेज में ही है, और तभी के टाइम में सब लोग संस्कृत में ही बात करते थे। ओके, तो हम लोग अभी जैसे देखते हैं ना रामायण महाभारत हिंदी में, तो वो हिंदी में नहीं बात करते थे, वो लोग संस्कृत में बात करते थे। सो थर्ड देखते हैं क्या है। यस, वेरी करेक्ट, नरेंद्र इज सेइंग आल्सो नोन एज द लैंग्वेज ऑफ द गॉड, दैट इज सो फैक्ट। तो यहाँ पे आएगा, वो जरूर आएगा। सो कंसिडर्ड एज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। जैसे क्लासिकल डांसिंग में भरतनाट्यम को बोला जाता है इज द ओरिजिन ऑफ ऑल डांस फॉर्म्स, वैसे ही लैंग्वेजेस में संस्कृत को बोला जाता है इट इज अ मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। मदर क्यों बोला जाता है? बिकॉज संस्कृत वॉज द ओल्डेस्ट एंड इट वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज
और उससे बाकी के लैंग्वेजेस डिराइव हुई है। तो जैसे हम लोग हिंदी रहेगी या फिर तमिल लैंग्वेज लो, अगर यहाँ पे किसी को तमिल आता है, मराठी लो, हमारे जो वर्ड्स है ना वो संस्कृत से मिलते जुलते हैं। देखो, तो वहां से ही सब डिराइव किया गया है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है और अलग अलग लैंग्वेजेस बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं, हाईली वर्सेटाइल लैंग्वेज। हाईली वर्सेटाइल इन द सेंस, जैसे हम लोग कोई एक लड़का रहेगा या फिर लड़की रहेगी, उसको बहुत सारी चीजें आती है, वो स्पोर्ट्स में है, वो पढ़ाई में अच्छा है, सब चीजें करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अरे कितना वर्सेटाइल है ये, ऐसे बोलते हैं ना। सो व्हाट इज अ वर्सेटाइल? तो जो संस्कृत लैंग्वेज है ना, वहां पे बहुत सारे सिनोनिम्स मिलेंगे, मतलब एक वर्ड के लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस है तुम लोगों के पास, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, इट्स अ वर्सेटाइल। तो मैंने एक बोला था तुम लोगों को, संस्कृत में देखो, अगर मुझे बोलना है हाथी, हाथी को अगर मुझे संस्कृत में बोलना है तो उसको बहुत सारे वर्ड्स है वहां पे, नियरली 100 वर्ड्स है। ओके, अगर मैं एक वर्ड लू, लव, मतलब प्यार, प्यार के बारे में अगर मुझे इंग्लिश में बोलना है तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ओनली लव। ओके, एक ही वर्ड है संस्कृत इसमें, इंग्लिश में, लेकिन संस्कृत में कितने हैं, नियरली 100 वर्ड्स फॉर द सिंगल वर्ड लव। एलिफेंट के लिए भी नियरली 100। ओके, सो बहुत सारे वर्ड है, बहुत सारी मतलब चॉइसेस मिल जाती है तुम लोगों को, जो यूज करना है करो, क्योंकि हमारे पास तो बहुत वर्ड्स पड़े हैं बाबा। नेक्स्ट, हाँ देखो कितने हैं, 2 अरब एंड 50 lakhs वर्ड्स है अप्रोक्सीमेटली संस्कृत लैंग्वेज में। नेक्स्ट देखेंगे, इट इज कॉल्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ गॉड। तो किसी बच्चे ने यहाँ पे बताया था मुझे कि इट इज कॉल्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ गॉड, मतलब देवों की भाषा, देववाणी ऐसे भी बोलते हैं हम लोग उसे, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है, आई होप कि तुम लोगों ने ये पढ़ा है। नेक्स्ट, रिसाइटिंग संस्कृत श्लोकास इज सिमिलर एज रिसाइटिंग टंग ट्विस्टर्स। तो हम लोग टंग ट्विस्टर्स बोलते हैं ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी चखाई, या फिर कच्चा पापड़ पक्का पापड़, ऐसा कुछ हम लोग टंग ट्विस्टर्स बोलते हैं ना, ताकि हमारी लैंग्वेज जो है वो क्लियर हो जाए, है ना, इसलिए हम लोग टंग ट्विस्टर्स का यूज करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन ना हमारे पूर्वजों में हम लोग को ऑलरेडी दिया गया है, अगर हम लोग उसके अलावा संस्कृत के श्लोकास रिसाइट करते हैं तो हम लोग को टंग ट्विस्टर्स यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यस, तो तुम लोगों ने देखा रहेगा कि कितने थोड़े से ऐसे मतलब कॉम्प्लेक्स वर्ड्स रहते हैं, है ना, इसमें संस्कृत लैंग्वेज में। नेक्स्ट, सिस्टमैटिक एंड टेक्निकल लैंग्वेज है ये संस्कृत, मोस्ट सुटेबल लैंग्वेज टू यूज इन कंप्यूटर्स। तो तुम लोगों को पता है अल्गोरिदम बनाने के लिए, अल्गोरिदम्स मतलब एक ये रहता है, इंस्ट्रक्शन ही रहते हैं कंप्यूटर्स के लिए, तो उसमें भी संस्कृत लैंग्वेज का यूज किया जाता है। यस, देखो कितना एडवांस लैंग्वेज है, और नाउअडेज हम लोग भूलते जा रहे हैं हमारी इस लैंग्वेज को, और हम लोग क्या करते हैं, संस्कृत छोड़ के हम लोग बाकी सब लैंग्वेज सीखने जाएंगे। हम लोग स्पेनिश सीखते, फ्रेंच सीखते। यस, मैंने भी, जब मुझे पता नहीं था कि इतना मतलब यूजेस है संस्कृत के, तो तभी मैं भी सीखती थी, स्पेनिश सीखा था मैंने तभी, लेकिन देन आई स्विच टू संस्कृत, क्योंकि मेरे स्कूल में भी था, और बाद में ये जो क्या बोलते हैं, अफेक्शन एक रहता है ना किसी चीज की तरफ से, तो ये मेरा वो डेवलप हो गया बाद में। सो देन आई स्टार्टेड लर्निंग संस्कृत। एंड लास्ट वन, स्टडी ऑफ संस्कृत लैंग्वेज हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग। तो ये मैंने फर्स्ट मेरे लेक्चर में भी बोला था, ब्रेन फंक्शनल इंप्रूव होता है। तो जिनको क्या बोलते हैं, मैथ्स और साइंस, ये सब्जेक्ट्स बहुत सारे लोगों को हार्ड जाते हैं, करेक्ट। तो एक बार ना ट्राई करके देखो कि संस्कृत रिसाइट करो, संस्कृत श्लोकास, तो देखो वो तुम लोगों के ब्रेन फंक्शन में कैसे काम करते हैं। ओके, सो दिस वर द फैक्ट्स। अगर तुम लोगों को इसके अलावा कुछ पता है तो तुम लोग जरूर मुझे बता देना। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू अल्फाबेट्स। सो इसका मैं एक क्विकली रिवीजन दूंगी। अगर आपको ये पूरा डिटेल में देखना है तो मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है उस पर क्लिक कर देना, वहां पे डिटेल में वीडियो है ऑन अल्फाबेट्स, ठीक है।
यस, लेट्स मूव ऑन। तुम लोगों ने पेपर और पेन लिया है ना? पेपर और पेन लेके बैठो। जैसे ही मैं अलग अलग टाइप्स बताऊंगी ना, तुम लोग को फटाफट क्या करना है, वो ट्री डायग्राम हम लोग बनाते हैं ना, वैसे बना के लेना है, ठीक है, क्विकली, तो वो रिवीजन करने के लिए इजी जाता है। हाँ, नाउ हम लोग देखेंगे अल्फाबेट्स। सो समवन टेल मी अल्फाबेट्स। तो मेजरली सब लोग इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज अभी यूज करते हैं, तो इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स है, कोई मुझे बताएगा यहाँ पे? हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज? इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। यस। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद माई वॉइस? समवन टेल मी, स्नेहा को मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो बाकी लोगों को कुछ प्रॉब्लम है वॉइस का तो मुझे बता देना। यस, वेरी करेक्ट, देयर आर 26 अल्फाबेट्स, ए बी सी डी एफ जी अप टू जेड। अभी देखेंगे संस्कृत में कितने हैं। यस, In दिखाया ना? grammar, our first part is alphabets. सॉफ्टवेयर का वॉइस क्लियर है? माई वॉइस, माई वॉइस इज क्लियर, ओके। व्हाट अबाउट सॉफ्टवेयर वॉइस? स्नेहा, बाकी लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज, आपके फोन में कुछ इशू रहेगा, फोन या फिर पीसी में, तो जरा चेक कर लेना, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम रहेगा तो। हाँ, क्लियर है बाकी लोगों के लिए? ओके, बोथ आर क्लियर। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग अल्फाबेट्स कितने टाइप के रहते हैं और अल्फाबेट बेसिकली कितने रहते हैं। There are total 46 sounds in alphabets. These 46 sounds are divided into two parts. First is vowel and second is consonants. सिमिलर हमारे मराठी में, हिंदी में या फिर इंग्लिश में भी सेम रहता है। साउंड्स, हाउ मेनी टोटल साउंड? साउंड्स मीन्स अल्फाबेट, अल्फाबेट्स अगर हम लोग प्रोनाउंस करते हैं तो साउंड निकलता है, इसलिए उसको साउंड भी बोला जाता है। सो हाउ मेनी साउंड्स आर देयर? देयर आर 46 साउंड्स। अमंग दिस 13 आर वोवेल एंड 33 आर कॉन्सोनेंट्स। 33 प्लस 13 कितने हो गए टोटल? 46 हो गए। ओके, तो नाउ यू टेल मी, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने वोवेल्स है और कितने कॉन्सोनेंट्स है? यस। और हाँ, अपना मोबाइल लैपटॉप लेके ना थोड़ा सा साइड में, मतलब किसी कोने में जाके बैठना, क्योंकि इसके बाद हम लोग ना वो साउंड्स को प्रोनाउंस भी करने वाले हैं। ओके। ओके, सॉफ्टवेयर वॉइस इज लो। अरे बेटा, फुल है ये वॉइस। आई गेस ना मेरा वॉइस ज्यादा है, इसलिए तुम लोगों को सॉफ्टवेयर का वॉइस कम लग रहा है, ऐसा कुछ है क्या? एक्चुअली दिस वॉइस इज, डेस्कटॉप ऑडियो इज फुल फ्रॉम माय साइड, तो मैं मेरा वॉइस थोड़ा कम कर देती हूँ, सो दैट आप लोग अपने मोबाइल का या फिर पीसी का वॉइस बढ़ा सकते हो। इज दैट ओके? तो मैंने मेरा वॉइस कम कर दिया यहाँ से। अभी तुम लोग वॉइस इंक्रीज कर सकते हो अपना। हाँ, सो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या है, 5 वॉवल्स है और 21 कॉन्सोनेंट्स है। सो ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल्स है और बाकी के जो बच्चे वो सब कॉन्सोनेंट्स है। अभी संस्कृत लैंग्वेज में कौन से वॉवल्स है और कौन से कॉन्सोनेंट्स है, ये हम लोग देखेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको प्रोनाउंस भी करेंगे। ओके, स्टूडेंट्स प्लीज ट्राई टू इंक्रीज योर लाइक डिवाइस वॉइस। फोन का या फिर पीसी का वॉल्यूम थोड़ा सा अप कर देना, क्योंकि मेरे तरफ से तो क्लियर है सब वॉइसेस, मतलब फुल है, उससे ज्यादा मैं फुल नहीं कर सकती। ठीक है, तो लेट्स चेक। There are total 13 vowels in Sanskrit language and 33 consonants. The vowels are
again divided into three parts. First is rasva and short sound. Second is dirgha, long vowel. Third one is sanyukta, means compound vowels. ओके, सो वॉवेल्स को बोला जाता है स्वर और कॉन्सोनेंट्स को बोला जाता है व्यंजन. ओके, अभी साउंड को डिवाइड किया है दो पार्ट में, एक हो गया वॉवेल, एक हो गया कॉन्सोनेंट. अगेन वॉवेल इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, विच आर दोस पार्ट? शॉर्ट, लॉन्ग एंड कंपाउंड. मतलब ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त. ओके, हम लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है कंपाउंड मिक्सचर्स. Yes, I hope you remind that. हो, now हम लोग देखेंगे which are those. साउंड भी देखेंगे इसके साथ. E, U, Ru, Lu. These are the short vowels. A, E, U, Ru are the long vowels. Yes. तो ये डिफरेंस समझ में आया तुम लोगों को? अ, ई, उ. तो देखो यहाँ पे जो ये रहता है ना ऊपर, जो हम लोग वेलांटी बोलते हैं उसको, पहली वेलांटी दूसरी वेलांटी ऐसे बोलते हैं ना. आई होप तुम लोग को ये समझ में आता है. यस, मराठी पढ़े हो ना तुम लोग, तो मराठी में भी रहता है ना पहली वेलांटी दूसरी वेलांटी ऐसे. सो जो पहले रहता है वो रहता है ह्रस्व, जो दूसरी वेलांटी में आते हैं वो होते हैं दीर्घ. ठीक है. एंड व्हाट इज अ संयुक्त? A, I, O, औ. ओके, तो अभी तुम लोग को पता चला रहेगा अ, ई, उ, रू और आ, ई, उ, रू. ये सब जो है वो किसी का मिक्सचर नहीं है. लेकिन कंपाउंड जो वॉवेल्स है वो क्या है? दो लोगों का मिक्सचर रहेंगे. मतलब इसमें एक शॉर्ट रहेगा, एक लॉन्ग रहेगा. जैसे कि अ और ई को मिक्स करते हैं तो बन जाता है आई. सो कंपाउंड यानी कि संयुक्त, इसका मीनिंग क्या है कि ये दो वॉवेल्स का मिलके बना हुआ रहता है. ओके, एंड ह्रस्व और दीर्घ ये लोग इंडिपेंडेंट रहते हैं. आगे जाके हम लोग देखेंगे इसका भी एग्जांपल. Compound vowels. Now what is the meaning of compound vowels? Compound vowels are the mixture of short and long vowels. Yes. So short and long vowels are independent, and what are the compound vowels? They are a mixture of short and long. मतलब ह्रस्व plus दीर्घ is equal to संयुक्त. Okay. Let's see. A or A plus E or E is equal to A. A or A plus A or I is equal to I. A or A plus U or U is equal to O. A or A plus O or O is equal to O. ओके, सो देखा हम लोगों ने ह्रस्व और दीर्घ मिला के क्या बनते हैं? हमारे कंपाउंड वॉवेल्स बनते हैं. ओके, और इनको प्रोनाउंस करने के लिए हमारे जो माउथ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स रहता है ना, उसका यूज किया जाता है और उसमें भी ये साउंड डिवाइड किए जाते हैं. सो देखेंगे हम लोग. The sanyukta means compound vowels. The vowels are total 13. यस, अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अबाउट द कॉन्सोनेंट्स. Consonants. There are total 33 consonants in Sanskrit language. The consonants are divided into 5 classes. K class, Ch class, T class, T class, P class. Yes, so this is similar to the our Marathi and Hindi language only. So यहाँ पे क क्लास, च क्लास, ट, त, प क्लास ऐसे क्यों बोला है? क्योंकि उनके जो इनिशियल अल्फाबेट्स है ना, वो ये सब है. ठीक है, तो क से स्टार्ट हुआ तो उसके आगे जितने भी आएंगे वो आएंगे क क्लास. च के आगे जितने भी है च, छ, ज, झ, ञ वो आएंगे च क्लास में. ट, ठ, ड, ढ, न ट क्लास. त, थ, द, ध, न इज अ त क्लास. P, F, B, B, M is a P class. Okay. Yes, fast लेना है ना. Yes, I'm going to take it fast. So next one. K class, there is We are not going to repeat this.
यस. सो च अगेन यहाँ पे टाइप्स हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, सॉफ्ट नजल एंड सेपरेट कॉन्सोनेंट्स एंड हार्ड कॉन्सोनेंट्स. तो इन दोनों में से एक स्पेलिंग मिस्टेक है, तो हम लोग ये देखेंगे. ठ त थ प फ. These are तो इसके साथ साथ ना तुम लोग को क्या करना है पता है, ये हम लोग डिटेल में आगे जाके देखेंगे, बट जैसे हम लोग यहाँ पे प्ले कर रहे हैं तुम लोग को क्या करना है उसके साथ साथ प्रोनाउंस करके देखना है. ओके. अगर तुम लोग डिटेक्ट कर पाते हो कि ये टाइप में क्यों डिवाइड किया है उनको, सो डू टेल मी इन द चैट बॉक्स, और ये डिटेल में हम लोग आगे जाके देखने ही वाले हैं. ओके. सो डिसाइड ऐसे करना है, क ख च छ, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर डिसाइड करेगा उसके साथ साथ तुम लोग को करना है. ओके. आई डोंट नो तुम लोग कर रहे हो या नहीं, तो फिर ऑनेस्टली करना ये. are the एक मिनट. सो लेट मी प्ले अगेन. यस. p f. These are the hard consonants. G ग घ j ज j झ ड d ध d द ध b ब b. भ. These are the soft consonants. क्लियर प्रोनाउंस करके देखना, और मतलब ध्यान देना अपना जो ये हो रहा है ना, मूवमेंट हो रहा है ना हमारे माउथ का, उसकी तरफ तुम लोग ध्यान दो, और तुम लोग खुद से ही समझ पाओगे कि इसमें डिफरेंस क्या है, क्यों इसको ये किया जा रहा है. कुछ नजल है, कुछ सॉफ्ट है, कुछ हार्ड है, ऐसे क्यों इनको डिफरेंशिएट किया गया है. यस. तो जिन्होंने मेरा लेक्चर देखा है पहले वाला उनको पता ही रहेगा ये वाला. जिनको नहीं पता वो लोग खुद से ध्यान देके इसका आंसर समझने की कोशिश करो. ठीक है. M न्य न्यो न्यो नो नो m. म. These are the nasal consonant. There are 8 separate consonants. They are y, r, सेपरेट मतलब जो इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते वो होते हैं सेपरेट कॉन्सोनेंट्स. ओके. l, v, sh, श sh, स s, ह and h. Sh, sh, श s स. are the hard consonants. ओके. There are also 2 additional consonants, ksha and dnya. यस. तो हम लोग जब इंग्लिश में भी इसको लिखते हैं ना, क्ष, जैसे अगर किसी का नाम रहेगा, यहाँ पे है नहीं कोई, तो वो क्षितिजा नाम है किसी का, क्षितिजा नाम है किसी का. ओके. तो क्षितिजा का स्पेलिंग हम लोग क्या लिखते हैं पहले क लिखते हैं, क का स्पेलिंग के, देन श का लिखते हैं SHITIJA, क्षितिजा. राइट. तो बोलते वक्त भी समझ में आता है इट्स अ मिक्सचर ऑफ क और श. क्ष. बोल के देखो एक बार, क और श को एक साथ बोल के देखो, इट्स अ श. राइट. एम आई ऑडिबल स्टूडेंट्स? मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों तक क्लियरली? ओके. अमीन ना. ओके. चलो. एंड न्य को देखो, न्य बोल के देखो एक बार, न्य न्य. हो गया मिक्सचर वो भी. और अभी तुम लोग सोचे रहोगे कि अरे ये तो नॉर्मल दिख रहे हैं सब अल्फाबेट्स, लेकिन ये क्यों, इसका मतलब इसको नॉर्मली पैर मोडना ऐसे बोलते हैं मराठी में हम लोग. सो काय पाय पाय मोडला असं बोलतो. ओके. सो ये क्या है, हाफ है, हाफ वर्ड्स. इन द सेंस क को अगर कट कर दिया नीचे से, या फिर ये स्लैंटिंग लाइन उसके नीचे मार दी, तो वो हो गई, वो हो गया वर्ड हाफ. हाफ बोलते हैं इसको, मतलब कटिंग, चाहे कटिंग रहती है ना वैसे. एंड ये जो क है जिसको नीचे कुछ भी कट नहीं किया है, दैट इज योर फुल अल्फाबेट. तो अगर ये जो क है हाफ, उसमें अगर हम लोग अ मिला दे तो वो कंप्लीट क बन जाता है. ओके. सो लाइक दैट. तो संस्कृत में मेन क्या है कि तुम लोगों को किसी भी इसको वर्ड्स को या फिर किसी भी लेटर को ब्रेक करना आना चाहिए. सो दैट इज द फर्स्ट स्किल टू लर्न संस्कृत. नेक्स्ट ksha देखेंगे. and dnya. K plus sh is equal to यस यस. यहाँ पे कुछ ये आ रहा है मुझे कमेंट में, शताक्षी. करेक्ट, शताक्षी को भी बोलेंगे. देन और कुछ एग्जांपल पता है तुम लोगों को, जैसे कि न्य के लिए ज्ञानेश्वर, है कि नहीं?
तो ऐसे तुम लोगों को कुछ पता है जिसमें श और न्य आता है, ऐसे वर्ड्स तुम लोग मुझे बताओगे अभी। देखते हैं किस किस को कितना पता है। श्रावणी इज आस्किंग मीन्स। मीन्स का मतलब यस यस, हलंत। वेरी गुड, प्रथमेश को ये वर्ड पता है हलंत, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज ये यहाँ पे नहीं है। राइट, चलो बताओ जल्दी जल्दी। यस, ज्ञानदा। तो हिंदी में हम लोग ज्ञानदा बोलेंगे, मराठी में इसको ज्ञानदा बोलते हैं। तो वो लॉकडाउन में पता है बीच में न्यूज में बहुत पॉपुलर हो गया था, काय सांगशील ज्ञानदा ऐसे। तो वो एक्चुअली शी वॉज अ मराठी न्यूज रिपोर्टर, तो वो उसका मीम्स बहुत वायरल हो गया था, सो वो थी ज्ञानदा। यस, शत्रु। अच्छा, दिस इज नॉट अ शत्रु, दैट इज अ शत्रु, श श। एनीवेज, गुड अटेम्प्ट। यस, प्रज्ञा, वेरी गुड। ज्ञानेश्वरी, वेरी गुड। ज्ञानेश्वर, यस। क्षितिश, करेक्ट। वेल अटेंडेड गाइस। और कुछ? या ज्ञानदा हो गया, हो गया। काय बोलते ज्ञानदा, यस। हाँ, शत्रु। अब ये त्रू में त्र जो है ना, वो भी देखो, त और र का मिक्सचर है ना। श मतलब श हा प्लस अ प्लस त प्लस र प्लस उ मिला के बन गया अपना शत्रु। तो मैंने बोला कि फर्स्ट स्किल क्या है, लेटर, किसी भी लेटर को ब्रेक करना सीखो। अभी देखो, शास्त्रज्ञ, इसका ब्रेकडाउन कोई मुझे बताओ। शास्त्रज्ञ, वेरी गुड। ध्यान, यस। समीक्षा, वेरी गुड। गुड 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 अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट, क्लैप्स फॉर यू। ओके, सो आगे जाके प्रोनाउंसिएशन आएगा इसके, शायद से, देखते हैं। And j plus ñ is equal to ज्ञ. These are the total 33 consonants. Means in Sanskrit language there are 13 vowels and 33 33 consonants, consonants. Means there are total 46 46 sounds sounds. or varna in Sanskrit language. Now we are going to see the pronunciation. यस, साउंड्स को क्या बोलते हैं संस्कृत में? वर्ण बोलते हैं, है ना। तो इसलिए ये सब साउंड का जो सीक्वेंस है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वर्णमाला। ओके, देखो आ गया प्रोनाउंसिएशन ऑफ साउंड। अभी अभी तुम लोग घर में बैठे रहोगे, आजू बाजू में कोई रहेगा तो क्या करना है, उनको इग्नोर करना है, और जो मैं बोल रही हूँ ना उसको प्रोनाउंस करना है, क्लियरली प्रोनाउंस करना है। और हमारे जो माउथ का जो मूवमेंट हो रहा है ना, उस पे तुम लोग को ध्यान देना है। तो हम लोग को पता चलेगा कि साउंड्स को अलग अलग कैटेगरी में क्यों डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलो। सो आर यू रेडी? मुझे बताना, तुम लोग रेडी हो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस श्रावणी, प्रोनाउंस करना है हम लोग को अभी। तो रेडी हो तुम लोग? ओ हाँ, शास्त्रज्ञ का यहाँ पे आ गया है श प्लस आ, यस। स प्लस अ, शास्त्र, हाँ करेक्ट। ज्ञ, अच्छा, ये जो ज्ञ है ना उसको ब्रेक करना भूल गए आप, बाकी करेक्ट है प्रथमेश, वेल अटेम्प्टेड, वेरी गुड। ओके, रेडी? यस, चलो। तो शर्माना मत, बाकी लोग साइड में रहेंगे तो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अभी। Of sounds with the help of parts of our mouth. Let's see. The vowel a, a, consonant k, ख, ग, घ, ng, ह. स्टॉप। अभी हम लोग प्रोनाउंस करेंगे, मैं बोलूंगी, मेरे पास आके नहीं, मेरे साथ तुम लोगों को बोलना है, ठीक है? स्टार्ट। क, क, ख, कहां से आवाज आ रही है वो देखो, हाँ। क, ख, ग,
घ, न, ह। ये ह क्या है पता है? विसर्ग। विसर्ग इन द सेंस तुम लोगों ने संस्कृत लैंग्वेज में देखा रहेगा कि एंडिंग में कुछ एक वर्ड है और उसके बाद ना ऐसे कोलन रहता है, दो डॉट्स एक के नीचे एक, उसको बोलते हैं हम लोग विसर्ग, और उसको ह ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। ओके, निसर्ग ह। निसर्ग के आगे अगर दो डॉट लगा दिए तो वो हो गया निसर्ग ह। ओके, तो ये ह माने कि विसर्ग है। ठीक है, डन। आई होप तुम लोगों ने प्रोनाउंस किया। अभी मुझे बताओ कि ये वॉइस कहाँ से आ रही है? मैंने बीच बीच में तुम लोग को हिंट भी दी थी। यस इशिका, दैट्स अ विसर्ग। ओके, चलो बताओ कहाँ से आ रही थी? ओके स्टैंड, कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, सो लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। हम लोग को ये वर्ड्स ना प्रोनाउंस करने हैं, मतलब बोल के देखने हैं। ठीक है, अभी बोल के देखना है तो वॉइस आती है ना बाहर, तो वॉइस कौन से पार्ट से आ रही है बाहर, और वो वर्ड बोलने के लिए हमारे मतलब मुंह का कौन सा पार्ट यूज हो रहा है, वो हम लोग को ऑब्जर्व करना है। क्लियर? यस। तो स्वाति एंड आर्या आर सेइंग थ्रॉट से, यहाँ से एक कंठ तो लिखा हुआ है यहाँ पे सीधे सीधे। करेक्ट करेक्ट। समवन ने डिलीट कर दिया, वो बोल रहे थे कि नोज से। नोज से कहाँ से आ रहा था? नहीं आ रहा है मेरे नोज से। नेत्रा, गला गला। यस ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम इंडिया। तो थ्रॉट से आ रही थी ना, तो एक बार मैं यहाँ पे ऐसे उंगली रख के बोल के देखो, जिनको नहीं पता चला है ये वो। क, ख, ग, घ, न। यहाँ पे वाइब्रेट होता है देखो, होता है कि नहीं? यस। तो हमारा जो ये रहता है ना, साउंड जो रहते हैं ना संस्कृत में, उसके पीछे भी साइंस रहता है। जैसे तुम लोग को पता है, बोला जाता है कि अगर हमारा माइंड जो है वो डिस्टर्ब है बहुत, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग को बोलते हैं ना मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, बोलते हैं ना ओमकार जाप करो। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना ओम, साउंड क्रिएट होता है। साउंड क्रिएट होता है इन द सेंस वो वाइब्रेशन हमारे बॉडी में क्रिएट होता है। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। सी कितना लॉजिक है इसके पीछे। यस करेक्ट, समझ में आ गया थॉट। अभी नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। सॉफ्टवेयर को पहले बोलने दीजिए, फिर हम लोग बोलेंगे। and visarga are pronounced with kantha. कंठ मतलब थ्रॉट। E, ch, ch, j, झ, ञ, य, श। ओके यश, यहाँ पे यश कोई है क्या? यश का नाम आ गया यहाँ पे। ठीक है, एनीवेज, तो अभी बोलेंगे हम लोग च, छ, स, झ, न्य, य, श। कुछ समझ में आ रहा है कहाँ से वॉइस आ रहा है? फिर से ट्राई करके देखो। च, यहाँ पे कुछ पीछे के साइड में मूवमेंट हो रही है ना। च, छ, ज, झ, न्य, य, श। कहाँ पे हो रही है देखो, ट्राई करो। कोई मुझे बताएगा? यस यस यस, चलो जल्दी जल्दी। कौन सा पार्ट है? I love watching Indian YouTube video. Okay. So Stan girl, are you not from India? If not, tell me where are you from? शायद इसलिए इनको पता नहीं है। Maybe she is not from India. From head. अरे head means this is head, my head. Head से sound आ रही है। च छ ज नहीं। Tongue. Tongue. जब टंग बोलते हैं ना तभी टंग भी ऊपर टच होती है देखो ये। अरे तालू लिखा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तालू? तालु क्या है, कौन सा पार्ट है? कुछ लोग टंग बोल रहे हैं। ओके, ऑब्वियसली टंग का कुछ ना कुछ मूवमेंट होता ही है। अपना टंग उसमें ये नहीं है ना, क्या बोलते हैं वो, बोन नहीं रहता, तो वो मूवमेंट होता ही रहता है। ओके, यू आर फ्रॉम श्रीलंका। नाइस। सो स्टैंगल, आर यू अटेंडिंग अवर लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम?
यस, टंग के ऊपर। ओके, प्रगति, माय नेम इज शिवानी। ओके, तो तालू मीन्स पैलेट। पैलेट, पैलेट ऊपर का जो हिस्सा रहता है ना, यहाँ पे कुछ अंदर, मैं अभी दिखा नहीं सकती, यहाँ से डिसेक्शन करना पड़ेगा मेरा, वर्टिकल डिसेक्शन करके दिखाना पड़ेगा कि इधर से वॉइस आ रही है, तो यहाँ से अंदर से आता है, वो तालू है। ओके, देन कम्स मूर्धा। ओके, अभी ये देखते हैं ये साउंड कहाँ से आ रहा है, पहले सॉफ्टवेयर को बोलने देते फिर हम लोग बोलेंगे। alphabets pronounced with talu. Ru, ru, t, th, d, dh, n, r, sh. रू, रू, ट, थ, ड, ढ, न, र, श। अभी देखो थोड़ा सा ऊपर ऊपर आ रहा है, पहले कंठ, कंठ के ऊपर, पैलेट, पैलेट के ऊपर, अभी और थोड़े आगे आगे के पार्ट से आ रहा है ना वॉइस। यस, टेल मी विच पार्ट इज दैट। यस, यस वेदिका, आई एम महाराष्ट्रियन। ओके, देखो फॉरेन से कोई लड़की आ गई, ये लोग बातें करने लग गई उनके साथ। ओके, चलो बताओ ये कौन सा पार्ट है। ट, ठ, ड, ढ, न, र, श। ओके, हर्ट। हर्ट से आवाज आ रही है डायरेक्टली वेदिका के। ओके, एनीवेज, गुड अटेम्प्ट, गुड अटेम्प्ट। यस, कोई बता पाएगा। ओके, तो अगर तुम लोग को पता नहीं ना, अभी मैं यहाँ से दिखा नहीं सकती कि कहाँ से वॉइस आ रही है, कि ये कहाँ पे कंठ, तालु, मूर्धा, गंध, ये सब, ये दंतोष्ठ तो दिखेंगे, मेरे भी दिखेंगे यहाँ से, बट ये कंठ, तालु, मूर्धा में नहीं दिखा सकती। मूर्धा इज सेरेब्रम पार्ट, ऊपर के साइड में, इधर से ऐसे ऊपर जाओगे ना, तो वहां पे रहता है वो पार्ट, तो उसका यूज होता है, तो ये बोलेंगे हम लोग प्रोनाउंस विथ मुर्दा या फिर सेरेब्रम पार्ट। मुर्दा मतलब डेड नहीं है, दिस इज मुर्दा। मुर्दा और मुर्दा में फर्क है, ठीक है। चलो, हाँ, इसको कैसे पहचानना, अभी ये पार्ट्स कहाँ पे हमारे माउथ में, तो ना तुम लोग गूगल पे जाके ना डालो ऐसे कि पार्ट्स ऑफ माउथ, ऐसे डालोगे और फिर इमेज में जाओगे तो वहां पे ना क्लियर दिखाया है, कंठ कहाँ पे, तालु कहाँ पे, मुर्दा कहाँ पे, ये सब ना क्लियरली दिखाया है, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी वहीं पे दिखाया है। ओके, सो गो एंड चेक दिस। नेक्स्ट वन, दिस इज इजी, ये तुम लोग बता पाओगे। Alphabets pronounced with murdha. T, सो रिपीट आफ्टर मी। त, थ, द, ध, न, ल, स। टंग कहाँ पे टच हो रही है देखो। यस, यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन। ओ, तो ये लोगों ने जाके पूरा उसका मतलब पीएचडी करके आए हैं। यस, टीथ, ये समझ में आया ना, ये फटाक से समझ में आता है, जो अंदर हो रहा है वो समझ में नहीं आता है हम लोगों को। करेक्ट, तो टीथ का इस्तेमाल हो रहा है, दांतों का इस्तेमाल हो रहा है, क्लियरली हम लोग समझ पा रहे हैं। सो ये हो गए प्रोनाउंस्ड विद दंत। दंत का मीनिंग है दांत, मतलब टीथ। अभी देखेंगे नेक्स्ट वन, सॉफ्टवेयर को कुछ बोले नहीं देते अभी हम लोग, तो प, फ, ब, भ, म। सी द मूवमेंट ऑफ माई माउथ। प, फ, ब, भ, म। मैं जानबूझ के और मूवमेंट करके दिखाऊंगी तुम लोगों को। तो क्या मूव हो रहा था स्टूडेंट्स, बताओ मुझे। ये नेत्रा कहाँ से बीच में आ रही है, वेदिका के टीथ, नेत्रा, ओ टीथ के साथ देखो, टीथ आ भी गया। ओके, नाइस, टीथ, लिप्स, यस आर्या, वेरी गुड, लिप्स,
लिप्स की मूवमेंट हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या दिखा है देखो, प्रोनाउंस्ड विद ओष्ठ। ओष्ठ मतलब संस्कृत में लिप्स को ओष्ठ बोलते हैं। ओके, यस, शाउट आउट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यस, लिप्स। ओके, आगे देखेंगे, कंठ तालु जो कि, और एक नेजल कॉन्सोनेंट्स हम लोगों ने देखा था, वो एक बाकी है। नेजल इन द सेंस नाक से वॉइस आती है, जैसे कि अभी वो नेजल कॉन्सोनेंट्स में ही जाएंगे हम लोग पीछे और देखेंगे कौन से है। यहाँ पे क्लियरली नहीं था ना, इसलिए। तो देखो, न, न, न्य, न्य, न, न, यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है, न, म। और ये म कौन सा है पता है? अम वाला होता है ना, ऊपर ऐसे टिम्बर रहता है, टिम्बर मतलब डॉट रहता है ना किसी वर्ड के ऊपर, जैसे कंठ है, कंठ, करेक्ट, तो कंठ के ऊपर कैसे डॉट है, तो उसका वाला है ये न और म भी। तो कभी कभी वो डॉट को हम लोग न से प्रोनाउंस करते हैं, कभी कभी म से करते हैं, जैसे कि कंठ, क न ठ, कंठ। तो यहाँ पे वो टिम जो फुल फुल स्टॉप बोले, वो डॉट है ऊपर, उसको क्या हम लोग प्रोनाउंस करेंगे, न। और मो के बारे में, जैसे संहिता रहता है, संहिता, चरक संहिता, तो वो जो स के ऊपर डॉट है उसको हम लोग म प्रोनाउंस करेंगे, तो स म हिता, संहिता, संहिता नहीं बोलेंगे उसको, हम लोग संहिता बोलेंगे। तो ये जो न और म है ना, वो वाले हैं, ठीक है। अनुस्वार, अनुस्वार, यस, अनुस्वार बोलते हैं उसको, ये मुझे याद नहीं आ रहा था। थैंक यू, स्वरा है या अस्मित है, डोंट नो, स्वरा ही रहेगी शायद, तो थैंक यू स्वरा। नाउ सो नासिका वाले समझे, नासिका मीन्स नेजल। ओके, कंठ हो गए, तालु हो गए, मुर्दा, दंत, उष्ट, तालु, कंठ, ओके, हो गए, डन। सो कैसे लगा तुम लोगों को? हम लोगों ने नॉर्मली जब इंग्लिश या फिर मराठी सीखा था तो इतना डिटेल में जाके कभी सीखा था नहीं ना? तो मजा आया तुम लोगों को ये बोलते समय या फिर ये पढ़ते समय? बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। तब तक हम लोग देखेंगे आगे, अभी क्या बाकी है हमारा, लास्ट वन। हाँ, ये वाला तो मैंने एक्सप्लेन किया था, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस अगेन। तो जैसे मैंने बोला था कि ये जो है कट किया हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे कटिंग, ओके, हमारे लैंग्वेज में। सो क हाफ है, और मैंने बोला था कि उसमें अगर कोई स्वर मतलब वॉवेल हम लोग उसमें ऐड करते हैं तो वो कंप्लीट वर्ड हो जाता है। सो यहाँ पे क कैसे है, हाफ है, उसमें अगर मैं एक स्वर मिला दूं, स्वर पता है ना तुम लोग को, अ इज अ स्वर, आ इज अ स्वर, ई रू, ओके, तो इसको मैं ऐड कर दूं तो वो हो गया कंप्लीट। सो क प्लस अ इज इक्वल टू कंप्लीट क, और क प्लस आ इज इक्वल टू कंप्लीट का, ओके। और अभी इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, जो क है उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, तो ना ये थोड़ा सा साइलेंट में बोलेंगे, क, पृथक, पृथक, पृथक और पृथक, ये जो दो बोल रही हूं मैं, इसमें फर्क है, देखो, पृथक, पृथक, सेकेंड में मैं क कंप्लीट बोल रही हूँ, फर्स्ट में हाफ बोल रही हूँ, जैसे इंग्लिश में हम लोग साइलेंट बोलते हैं ना, वैसे है ये वाला, ओके। उसको साइलेंट भी नहीं, बट उसको आधा प्रोनाउंस करना है, पूरा नहीं, क, क, इसमें फर्क है, ठीक है। यस, एंजॉयड ना, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, मुझे भी बहुत मजा आया तुम लोगों को पढ़ाने में। नाउ वी विल मूव ऑन टू नाउन्स, ठीक है, नाउन्स की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नाउ यू टेल मी, इंग्लिश के तो हम लोगों ने बहुत सारे ग्रामर के लेक्चर लिए, हम लोगों ने संस्कृत के लिए, हम लोगों ने मराठी का भी लिया है, तो हम लोगों ने नाउन्स या फिर नाम जिसको बोलते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट आर द नाउन्स? यस, यस, थैंक यू, वेरी इंटरेस्टिंग, नो? संस्कृत लैंग्वेज इज माय फेवरेट लैंग्वेज, फेवरेट। हम लोग और भी कुछ, अगर आपको लगता है कि संस्कृत के और भी लेक्चर्स रहने चाहिए तो हम लोग जरूर शेड्यूल करेंगे, ओके। तो इसके लिए तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पहले कमेंट बॉक्स में जाके बताना पड़ेगा वेदर यू वांट दिस लेक्चर और नॉट, ठीक है, ओके। एनीवन, अरे नाउन्स, हाँ नाम, नाउन्स नाम है, ओके, वेरी गुड, बट
कुछ तो बताओ, एक्सप्लेन, एलेबोरेट करो कुछ तो, ऐसे नहीं कि डेफिनेशन ही बताना है बट कुछ तो एलेबोरेट करो ना। बताओ बताओ। यस, बहुत दिनों के बाद मैंने ये स्वैग देखा है यहाँ पे। नेम प्लेस थिंग्स, करेक्ट, वेरी गुड मयूर। यस, रिपीटेड, करेक्ट चेतन। नेम प्लेस और थिंग्स, यस। चलो देखते हैं फाइल में जाके। एक्चुअली हम लोग जो ग्रामर पढ़ते हैं किसी भी लैंग्वेज का, हम लोग ये देखते ही है, नाउन्स प्रोनाउंस, नाम सर्वनाम, ये सब लैंग्वेज में रहता है कॉमन। तो हमारे संस्कृत में क्या है ये अभी हम लोग देखेंगे। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड। देखते हैं। word. Word means shabd. Word means group of many alphabets. For example, the word Lata. The word Lata construct with two alphabets, L and Pause. Ta. These are the consonants, alphabets and words. Language. सो लैंग्वेज क्या है? तो किसी भी लैंग्वेज को अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ सेंटेंसेस रहते हैं वो हम लोग बोलते हैं वाक्य। ओके, तो वो हम लोग बोलते हैं। तो वो सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? कुछ लेटर को हम लोग मर्ज करते हैं, करेक्ट, सॉरी, कुछ वर्ड्स को हम लोग मर्ज करते हैं तभी वो सेंटेंसेस बनते हैं। अभी वो वर्ड्स कैसे बनते हैं? तो कुछ लेटर्स को हम लोग कंबाइन करते हैं, जैसे कि लता इज वन वर्ड। तो वो कैसे बना है? दो लेटर हम लोगों ने मिलाए हैं, हम लोगों ल और ता, ये दोनों को मिक्स किया तो हम लोगों का क्या बना? एक क्या बना? वर्ड बना। ओके, लेटर को कंबाइन किया, वर्ड बना, वर्ड को कंबाइन किया, एक सेंटेंस बना, और बहुत सारे सेंटेंसेस को कंबाइन किया तो एक हमारा लैंग्वेज ही बन गया। गॉट इट? ओके। Language is group of consonant, words and alphabets. लैंग्वेज में क्या रहता है? कॉन्सोनेंट, वर्ड एंड अल्फाबेट रहते हैं। After alphabets, our next topic is nouns. नाउन्स। In Sanskrit language, there are two types of nouns. सो फटाफट ट्री डायग्राम बना दो। संस्कृत लैंग्वेज में नाउन्स कितने टाइप्स के रहते हैं? दो टाइप्स के रहते हैं, ये चार हो गए, दो टाइप्स के रहते हैं। वन which ends with the vowels and second which ends with the consonants. Okay, तो vowels क्या है, consonant क्या है, हम लोगों ने देख लिया पहले ही। There are 13 vowels and how many consonants? 33 consonants. Okay, इसे मिला के टोटल 46 क्या है, अल्फाबेट्स है। ओके, सो some nouns ends with vowels, some nouns ends with consonants। तो हम लोग अभी देखेंगे कौन से नाउन ऐसे हैं जो vowels से एंड होते हैं। एंड मतलब जो लास्ट वर्ड आएगा ना ब्रेक डाउन करने के बाद उस वर्ड को, वो रहेगा वॉवेल। ओके, तो फिर से जैसे मैंने बोला था कि ब्रेक डाउन इज द स्किल जो संस्कृत लैंग्वेज पढ़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी मैं सॉफ्टवेयर का वॉइस नहीं प्ले करती क्योंकि बहुत टाइम लगता है, तो मैं खुद बोलूंगी इसको। सो देव में देखो, द प्लस ए प्लस व प्लस अ, देव। ओके, देव इस वर्ड को मैंने ब्रेक किया। एंड में क्या आया देखो, अ, एंड एज वी नो अ इज अवर वॉवेल। ओके, माला, म आ ल आ, माला। एंड किससे हो गया? आ से, दैट इज अवर वॉवेल। ओके, सो नेक्स्ट भी ऐसे ही है, कवि, माला मतलब लड़की का नाम है, नदी, न अ द ई, नदी, भानु, भ आ न उ, भानु, भानु मतलब सूरज, सन, सन को संस्कृत वर्ड है भानु, पितृ, प ई त रु, पितृ। सो पितृ माने कि पिता, पापा। ओके, so these are the nouns which ends with the vowels. Let's check the next example of noun which ends with the consonant. So vacha, vacha मतलब बोलना। ओके, सो व आ च, वाच,
च से एंड हो रहा है, तो हम लोग को पता है च इज अ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे श, ज, त, स, न ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। ओके, सो ये आ गए एंडिंग इन कॉन्सोनेंट्स के टाइप में। तो देखते हैं दिश, द, ई, श, दिश। दिशा मतलब डायरेक्शन दिखाना किसी को। वनीच, वनीच इन द सेंस बिजनेसमैन। ओके, मराठी या हिंदी में हम लोग इसको वाणी बोलते हैं ना, वाणी जो सब ग्रोसरी वगैरह बेचता है, सो वनीज जो बिजनेस करता है। मरुत, मरुत इन द सेंस स्टॉर्म, स्टॉर्म बोलते हैं जिसको। पयस, प अ य अ स, पयस, पयस मतलब एनी लिक्विड, जूस हो गया, वाटर हो गया, लिक्विड, उसको बोलेंगे हम लोग पयस। शशिन, श अ श ई न, शशिन। ब्रेक डाउन एंड में क्या आ गया, न, दैट इज अ कॉन्सोनेंट। शशिन का मीनिंग है चांद, मून, मून को शशिन बोला जाता है। ओके, कुछ नए संस्कृत वर्ड्स भी देखे हैं हम लोगों ने आज। नेक्स्ट देखेंगे, वी हैव फ्यू मिनट्स लेफ्ट ना, सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फास्टर। इसलिए हम लोगों ने आज प्रोनाउंस नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत टाइम जाएगा इसमें। सी, ending in a feminine एक टाइप देखा हम लोगों ने नाउन्स का कि विच एंड्स विद द वॉवेल्स। ओके, सो इसमें और टाइप है, कौन से, एंडिंग विद वॉवेल्स रहेगा तो उस नाउन में भी कितने टाइप से, तीन है, मस्कुलाइन, न्यूटर एंड फेमिनाइन। अभी देव देखो, देव रहेंगे तो वो मस्कुलाइन मेल रहेगा, सो दैट इज अ मस्कुलाइन नाउन, ऑल्सो इट इज एंडिंग विथ वॉवेल्स। ओके, वन, वन माने कि जंगल, दैट इज अ न्यूटर, नपुंसकलिंगी उसको बोलते हैं। और इसको बोलेंगे मस्कुलर इन द सेंस पुल्लिंगी, न्यूटर। नपुंसकलिंगी फेमिनाइन मतलब जो लड़की, लड़की का नाम रहेगा, दैट इज अ फेमिनाइन मतलब स्त्रीलिंगी। ओके, ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंग्लिश में, मराठी में, संस्कृत में, सो सिमिलर है यहाँ पे। तो कुछ तुम लोग को बताती हूँ इसके नाम, तुम लोग यहाँ पे देख के कंफ्यूज हो जाओगे ये क्या है। देव मीन्स गॉड, वन मीन्स जंगल, माला लड़की का नाम है, कवि मीन्स पोएट, मति, मति इन द सेंस वो बोलते हैं हिंदी में मति मारी गई है, सो थिंकिंग कैपेसिटी बोल सकते हैं हम लोग उसको, मति को। वारी, वारी मतलब पानी। तो संस्कृत में एक वर्ड है, वारी फलादि ग्रहे पीच। वारी फलादि मतलब ऐसे करते हैं, वारी फलादि ग्रहे पीच, तो कुछ भी पानी रहेगा ना तो हम लोग ऐसे पीते हैं ना, अगर ग्लास नहीं रहेगा तो डायरेक्टली जाके ऐसे पीते हैं, तो दैट इज एक्शन, उसको बोलते हैं वारी फलादि ग्रहे पीच, मतलब पानी और फल को खाना। सो वारी मीन्स पानी या फिर वाटर, नदी मीन्स रिवर, भानु मीन्स अगेन सन, मैंने बोल दिया था, धेनु, धेनु मतलब गाय, काउ। मधु, मधु मतलब मध, हनी, पितृ, पिता, फादर, मातृ, मम्मी हमारी, माँ, मदर, धातृ, धातृ मतलब पेरेंट। ओके, सो मतलब जो हमें पालता है, सो धातृ उसको बोलते हैं। सो हम लोग बोलते हैं पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि मतलब मेहमान। ओके, यस, सो लेट्स मूव ऑन, और क्या है इसमें। ओके, अगेन जैसे एंडिंग विद वॉवेल्स वाले जो रहते हैं नाउन, और एंडिंग विद कॉन्सोनेंट, दोनों के तीन टाइप सेम है, मस्कुलर, फेमिनाइन एंड न्यूटर, सेम है। तो यहाँ पे क्या है देखो, एंडिंग विद कॉन्सोनेंट, मरुत, स्टॉर्म, सरित, नदी, जगत, वर्ल्ड, वाच, बोलना, वनिज, बिजनेसमैन, दिश, दिशा, चंद्रमस। चंद्रमस मतलब क्या पता है, मस मीन्स मास, मास इन द सेंस महीना, चांद का महीना, हम लोग बोलते हैं ना लूनार, लूनार मंथ, लूनार मंथ जो इस पे डिपेंड रहता है, चंद्र, चांद की जो कलाएं रहती है उस पे डिपेंड रहता है, सो चंद्रमास, लूनार, लूनार मंथ। लूनार कैलेंडर के बारे में भी तुम लोगों ने देखा रहेगा। अप्सरस मतलब अप्सरा। पयस बोला है लिक्विड, शशिन, शशिन मतलब चांद, हरिण मतलब हरिण, डियर। ओके, सो नाउन्स अगर हम लोग देखेंगे एंडिंग विद वोवेल और एंडिंग विद कॉन्सोनेंट, ये दो टाइप थे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, व्हाट आर द अल्फाबेट्स। ओके, सो हाउ मेनी अल्फाबेट्स वेर देयर, टेल मी फास्ट, वी आर गोइंग टू एंड दिस इन 2 minutes, so tell me fast. Yes, come on, and those who haven't joined our telegram group yet,
I have provided you one link in the description box. Just download the Telegram app and then click on that link. You will join our Telegram group. Okay, you will receive all the notifications related to our live lecture, our timetable, our daily links on that group only. Okay. Yes. Tell me how many alphabets are there. We are taking quick revision. Fast, fast, fast. So I'm getting back. चलो कौन मुझे बताएगा? अच्छा, अभी तक वो टैन गल के पीछे तुम लोग पड़े हो. Okay, leave it. Yes, Samruddhi, very good, very good. 46 alphabets are there. Okay, how many vowels are there? Vowels कितने हैं उसमें से? And consonants कितने हैं वो दोनों भी बता देना. How many vowels and how many consonants are there? Yes, very, very correct. Vowels are 13. Yes. And consonants? Very good. तो तुम लोग का ध्यान था बहुत अच्छे से. Yes. 13. And how many consonants? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोनाउन सीखेंगे, प्रोनाउन के बारे में. एंड अगर आपको लेक्चर चाहिए संस्कृत के और तो हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है. एंड यस, दोज हु आर अटेंडिंग दिस लेक्चर डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक and those who are new don't forget to subscribe our home revise channel. Okay, करेक्ट. 13 कॉन्सोनेंट्स एंड 33 साउंड्स मिला के हो गए टोटल 46. ठीक है. देन हम लोगों ने अगेन क्या देखा था? अल्फाबेट्स के दो टाइप से, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. 13 वॉवेल्स, 33 कॉन्सोनेंट्स. देन वॉवेल्स को भी डिवाइड किया था हम लोगों ने तीन टाइप में, शॉर्ट, लॉन्ग एंड कंपाउंड, ह्रस्व, दीर्घ एंड संयुक्त. ओके. देन आ गए थे नाउन्स. नाउन्स को भी दो टाइप में डिवाइड किया था हम लोगों ने, those nouns which are ending with vowels and those which are ending with consonants. ये दोनों टाइप फिर से तीन टाइप में डिवाइड हो गए थे. एक था मस्कुलाइन, सेकेंड था फेमिनाइन एंड थर्ड था न्यूटर. ओके, तो ये सब हम लोगों ने देखा. और कुछ और एक टाइप देखे कॉन्सोनेंट्स के कि जो नासिका, दंत, ओष्ठ, तालु, मूर्धा, ये सब टाइप भी देखे थे. ओके, सो आई होप इट्स ओके, इट्स ओके. बहुत अच्छा प्रैंक था ये. चलो, सॉरी मत बोलो. हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर दिस लिंक विद योर फ्रेंड्स. ओके. नो नो, आई एम नॉट गोइंग टू ब्लॉक यू. लोगों को लगता है कि मैं अकेली हूँ जो सबको ब्लॉक करती रहती हूँ यहाँ पे. तो सब लोग मुझे अगेन टेलीग्राम पे आके भी बहुत मैसेजेस वगैरह करते हैं कि मैम अनब्लॉक मी, अनब्लॉक मी. ओके, एनीवेज, चलो. तो आज के लिए इतना ही. होप जल्दी ही मिलेंगे हम लोग. जब तक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नहीं मिलते तब तक हम लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है, खेलते रहना है, हंसते रहना है, खुश रहना है और सबको खुश रखना है. ओके, टिल देन